दोस्तों, धुरंधर को अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, तो ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है। ये एक लंबी शतरंज की बिसात है, और इस बिसात का सबसे खामोश, सबसे खतरनाक खिलाड़ी है हमजा। धुरंधर में एक सीन है जिसे बहुत लोगों ने बस देख लिया और आगे बढ़ गए, लेकिन सच कहूं तो वही सीन पूरी फ्रेंचाइज का भविष्य बता देता है। जब हमजा यानी रणवीर सिंह पहली बार लैयारी की उस कुर्सी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में ना गुस्सा है, ना डर है, ना जल्दबाजी। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज है, भूख। वो कुर्सी पाने की भूख। और तभी उजैर बलोच उससे कहता है, हमजा, क्या देख रहा है? वो कुर्सी? उसके लिए तो रहमान भाई ने पता नहीं कितनों का खून बहाया है। लेकिन हमजा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसकी खामोशी ही उसका जवाब है। क्योंकि उसके लिए वो कुर्सी सिर्फ सत्ता नहीं है, वो उसका लक्ष्य है। वो वजह है जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा है। खुद को मिटा रहा है, अपनी पहचान तोड़ रहा है, जमीर को दबा रहा है। और यही बात फिल्म हमें फ्लैशबैक में और साफ दिखाती है। जब अजय सन्याल यानी आर माधवन ट्रेनिंग के दौरान हमजा से कहते हैं, तुम्हें सिर्फ लैयारी नहीं, पूरे कराची पर राज करना है। अब जरा सोचिए, जिस इंसान को पूरे कराची पर राज करने के लिए तैयार किया गया हो, क्या उसकी कहानी 1 या 2 फिल्मों में खत्म हो सकती है? नहीं। यही वजह है कि धुरंधर पार्ट 2 और आगे चलकर धुरंधर पार्ट 3 या पार्ट 4 में हमजा को उसी कुर्सी के और करीब जाते देखेंगे। और एक दिन उसी कुर्सी पर बैठा हुआ, जहां वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि पूरा अंडरवर्ल्ड उसके इशारों पर नाच रहा होगा। लेकिन उससे पहले हमजा के रास्ते में अभी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं। चलिए एक नजर डालते हैं हमजा की उस डायरी पर जिसमें देश के दुश्मनों के नाम लिखे हैं। जब हमजा पहली बार अपनी डायरी खोलता है, तो सबसे ऊपर जो नाम दिखता है वो है मिस्त्री जहूर इब्राहिम। उसके नीचे मसूद अजहर जैशे मोहम्मद, फिर हाफिज सईद, उसके बाद रजाउल्लाह खालिद, और उसी पेज के आखिरी हिस्से में अबू कत्ल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धुरंधर पार्ट 1 के आखिरी में हमजा फिर से अपनी डायरी खोलता है और रहमान डकैत के नाम पर एक क्रॉस लगा देता है। और उसी डायरी के अगले पेज पर और भी बड़े नाम लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर मेजर इकबाल, उसके नीचे जावेद खानानी, फिर साजिद मीर, फिर अब्दुल भुट्टोवी, फिर आजम चीमा, और सबसे नीचे सबसे खतरनाक नाम बड़े साहब। अब आप खुद सोचिए, इतने सारे दुश्मन, इतनी सारी परतें, इतना बड़ा खेल, क्या ये सब 1 या 2 पार्ट्स में खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। ये तो अभी बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़े सरप्राइज बाकी हैं। तो जरा थम के बैठ जाइए और देखते जाइए आदित्य धर आगे क्या क्या लेकर आते हैं। क्योंकि हम जितना सोच पा रहे हैं, आदित्य धर का दिमाग हमारी सोच से कई कदम आगे चल रहा है। उन्हें अब समझ आ चुका है कि ऑडियंस को चाहिए क्या। अब सवाल आपसे है, अगर आप चाहते हैं कि मैं हमजा की डायरी में मौजूद हर कैरेक्टर पर अलग अलग वीडियो बनाऊं, उनका इंट्रोडक्शन समझाऊं, उनकी थिंकिंग तोड़ूं और उन्हें रियल लाइफ कैरेक्टर्स से कंपेयर करके और भी इंटरेस्टिंग बनाऊं, तो कमेंट में उस कैरेक्टर का नाम जरूर लिखना जिस पर आप अगली वीडियो चाहते हो। क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है।